कितना है, -10 माइक्रो कूलाम का, यहाँ पर है 10 माइक्रो कूलाम का। 1 माइक्रो कूलाम में कितना कूलाम होता है 10 की पावर -6। तो ये ओवरऑल सिंप्लीफाई करने पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इसकी पावर 1 है, इसको लिख सकते हो -10 की पावर कितना -5, एक चाल ये हो गया। ऐसे सिमिलरली अब इसको सॉल्व किया करने, इसको तो डायरेक्ट लिख सकते हो, ये हो जाएगा +10 की पावर कितना -5 कूलाम, ये दूसरा चार्ज हो गया। ठीक है, डायग्राम में इन्होंने कहा है कि यहाँ पर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पर इन दोनों चार्ज की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमें दो चार्ज दिख रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जब एक ही लाइन के अलोंग आपको एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज दिखते हैं, तो यहाँ पर एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी डेवलप होती है, जिसको क्या बोलते थे, डाइपोल मोमेंट। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक नई प्रॉपर्टी यहाँ पे डेवलप हो गई इनकी वजह से। तो जो न्यू प्रॉपर्टी डेवलप हुई डाइपोल मोमेंट की, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। अब हम सपोज कर लेते हैं कि O से, O क्या है इसका मिड पॉइंट, O से स्मॉल r की डिस्टेंस पर, लेकिन ये स्मॉल r की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, कितनी दे रखी है, r इक्वल टू कितना 15 सेंटीमीटर है, क्या है 15 सेंटीमीटर, या फिर इसको क्या लिखोगे 15 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। तो 15 इंटू 10 पावर -2 मीटर की डिस्टेंस पर P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। चलिए, अब ये 0.5 मिलीमीटर है, 1 mm में, भाई 1 मीटर में होता है 1000 mm। तो यहां से 1 mm की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3 m के, ये तो होगा। और ये बन जाएगा कितना 5/2। भाई ये पूरा A और B के बीच की डिस्टेंस है ना 5 mm, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5/2 का क्या होगा, आधा। तो 5/2 आधा कितना होगा 2.5। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये होगी 2.5 इंटू 10 की पावर -3 m। m का मतलब मिलीमीटर को किसमें कन्वर्ट कर लिया गया, मीटर में। और यहां से यहां की जो डिस्टेंस है ये भी कितनी होगी 2.5 इंटू 10 की पावर -3 m के। ये तो समझ में आ गया। अगर हम इसको जनरल डायग्राम से कंपेयर करें, अगर पूरी लेंथ को हम लोग ले लेते हैं कितना l, तो यहाँ ये भी l हो जाएगा, मतलब पूरी लेंथ को 2l ले लें तो ये भी l हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा l हो जाएगा। और ये डिस्टेंस आपकी कितनी है r। तो इस वाले चार्ज से यहां से अगर आप देखोगे तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r माइनस l हो जाएगी। और इस वाले लोकेशन से आकर के आप देखोगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r प्लस l की हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है कि यहां पर हमें फील्ड देखनी है, कहां पर P पर नेट फील्ड निकालनी है। तो A कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो यहां पर जो EA फील्ड होगी वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द चार्ज। और यहाँ B पर जो फील्ड है उसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव। तो इसकी वजह से ये जो फील्ड होगी किधर जाएगी, बाहर की तरफ। ये हमारी कौन सी हो गई, EB। ठीक है, यही तो हुआ। अब हमें क्या करना है, निकालना है EP। क्या निकालना है, EP। तो EP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EB डिफरेंस किसका, दोनों का डिफरेंस ही होगा ना, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है? दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम पॉजिटिव किसको मानोगे, जो पॉजिटिव चार्ज वाला है। तो पॉजिटिव चार्ज वाली फील्ड कौन है, पॉजिटिव चार्ज वाली फील्ड कौन सी है, EB। तो ये हो जाएगा EB और माइनस कितना EA। किसके समझ में नहीं आया, ये क्लियर हो गया ना। तो अब इनको अगर हम वैल्यूज पुट करें, जनरल फॉर्म में इनको सॉल्व करना चाहें, तो आपको पता है कि EP इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना 2p अपॉन r³। ये पूरा डेरिवेशन कर चुके हैं, करा दें फिर एक बार क्या, बताइए पहचान गए। तो सनी है तो इधर सनी भाई का हाथ दौड़ा लगाए हैं, इधर गली में गाड़ी रुके। अच्छा, तो हम इधर सामने बोर्ड देखे, तो लगा यहीं पे है क्या, तो वहीं पैदल पैदल चलते चलते आ गए। बाकी बात कोचिंग में गया सब। और बताओ, बढ़िया। क्लास कर लेंगे कितने देर बचे, ये तो 3 बजे तक है। बताओ कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कुछ काम खेलने को लग रहा था, पढ़िए नंबर ये वाला आप सेव कर लीजिए जिसमें 37 है। अच्छा, बाकी सब बंद है, पुराने नंबर लगाओगे सब बंद नजर आएंगे। अच्छा, फोटो खींच लीजिए, दिमाग में रहेगा। हम सेव कर ले।
चलो बेटा तो प्रोबेबिलिटी करना ओके ठीक है, बैठे थोड़ी देर आप बैठिए, आराम से बैठिए। एक जरा हाइट चलाना है जल्दी अच्छा, हाँ बैठो आराम से, कोई तो देखो क्या था ये, कहाँ गया? तो डेरिवेशन करा दें या दिमाग में है? क्योंकि ये डेरिवेशन आ भी सकता है। डेरिवेशन क्लियर है ना? तो हमको कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट हम वैल्यूज पुट करेंगे। 0.0266 इंटू 10 की पावर, यहाँ 6 बचेगा क्योंकि इसको हमने क्या किया, काउंट नहीं किया था। अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 2.6 इंटू 10 की पावर कितना, 5 न्यूटन पर। अब आ रहा है कि अभी भी नहीं आ रहा है? हैं? ठीक है, तो वो एरर यही हुई थी, जहां पे हमें क्या लेना था, क्यूब, हमने ले लिया था स्क्वायर। हो गया ना? ठीक, चलो दूसरा देखो। नेक्स्ट में क्या हुआ अब की बार, तो इसको एक नेम और हमने दिया था, एक्सियल लाइन। इसको हम लोगों ने क्या कहा था, एक्सियल लाइन। अब क्या देखना है आपको, इक्वेटोरियल पे। तो इक्वेटोरियल प्लेन पे देखना है, तो डायग्राम उन्होंने बुक में दोनों दे रखा है, तो हम उसी डायग्राम को री ड्रा कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। यहां पर अब तो निकाल ही चुके हो, क्या आएगा, 10 पावर -5। ये भी 10 पावर कितना आएगा, माइनस का 5। और यहां कहीं पर उन्होंने क्या किया, कोई पॉइंट पी चूज किया है। ठीक, और यहां पर हम लोगों को क्या करना है, स्मॉल कितनी डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पे इसको फाइंड करना है। ये आपका एल हो जाएगा, और एल एक्चुअल में कितना होगा, नहीं एल नहीं होगा, ये तो आपका अंडर रूट में आएगा। ये अंडर रूट होगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये वैल्यू आपकी एल हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू भी एल होगी। और एल की वैल्यू कितनी है, ये किसके इक्वल है, 2.5 इंटू 10 पावर -3। ठीक है, यहां पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। डायग्राम क्लियर है कि डायग्राम बनाए हैं, बोलो भाई, डायग्राम तो क्लियर है ना? तो जब डायग्राम क्लियर है, पॉजिटिव वाली फील्ड ये है, तो ऐसे आपकी ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये नेट फील्ड हमको किधर ही मिलेगी, ईपी। नहीं पता है क्या भाई, ये थीटा, ये भी कितना होगा, थीटा। और जब थीटा होगा तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। और जब ये एंगल थीटा होगा तो एक कंपोनेंट का इधर आएगा, भाई इसका करोगे तो है, और ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। ये कंपोनेंट इन कंपोनेंट को क्या करेगा, कट कर देगा। मतलब अगर हम बात करें तो ये कौन है, ई बी, और इधर कौन है, ई ए, यही है ना? तो इसको जब आप रिजॉल्व करोगे, तो इसको रिजॉल्व करने पर क्या मिलेगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल। तो इधर क्या मिलेगा, इस साइड में ई ए साइन थीटा, और इस तरफ क्या मिल जाएगा, ये कॉस थीटा। ऐसे इसको जब रिजॉल्व करोगे, तो यहाँ क्या होगा, ई बी साइन थीटा, और इस तरफ क्या मिल जाएगा, ई बी कॉस थीटा। ठीक, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमें ईपी इज इक्वल टू क्या मिला, ईपी इज इक्वल टू मिल गया ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। बट हमें मालूम है क्या, ई ए ई बी ये सब के सब किसके इक्वल है, ई के। तो ये आपका हो जाएगा ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। ये वाला डायग्राम तब तक क्लियर नहीं होता है, अगर तुम्हारा हो गया तो अच्छी बात है रेडी है? तो ये हो जाएगा कितना, 2 टाइम्स ई कॉस थीटा। ठीक है, सारी वैल्यूज आप क्या करेंगे, पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, तो ई पी इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाता है, 1/4πε0, और किसके इक्वल है, पी अपान, यही तो आता है। अब यहाँ पे फटाफट वैल्यूज पुट कर दो, तो 9 इंटू 10 टू द पावर कितना, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और पी की वैल्यू कितनी होगी 2, क्यू कितना है 10 पावर -5, एल की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10 की पावर कितना -3, ये जो है -3 अपान आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब क्या हो गया, 2.5 नहीं 15 था ना, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10 की पावर -2 होल का क्या आ जाएगा, क्यूब। यही तो होगा। सारी वैल्यूज को फटाफट क्या करते हैं, एक साथ पुट तो कर ही चुके हैं, 2
सॉल्व करते हैं, सारी पावर को हम इकट्ठा करते हैं, तो पावर को इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा, 9 ये है, माइनस का 5, माइनस का 3, और ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 6, और ये आएगा कितना, 15 इंटू 15 इंटू कितना 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 3 5 जा, ये दोनों मिलकर के यहाँ क्या दे देंगे, 0.1, यही देगा, कुछ और देगा, हाँ यही आएगा। अब यहाँ से जरा इसको और रिजॉल्व करो, तो ये आ जाएगा 0.2 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा, 9 6 15 7 आएगा, और अपान में कितना आ जाएगा 15 के, इस पॉइंट को हटाओगे तो पावर कितनी हो जाएगी 6, ये तो होगा। अब जब ये 6 हो जाएगा तो ये आया कितना, 2 इंटू 10 टू द पावर 6 अपान कितने के 15 के, कहीं इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 को डिवाइड करना है किससे, 15, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा 1, अब कैरी कितना हुआ 5, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ेगा, 15 3 जा 45, अब फिर कैरी कितना आएगा 5, 15 3 जा, इसका मतलब ये हो गया कि ये बार बार अब रिकरिंग हो जाएगा ना, तो ये जब रिकरिंग हो गया तो ये आपकी वैल्यू क्या हो गई, 0.1 इंटू कितना, 0.133 इंटू 10 की पावर कितना है 6, साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो ये क्या होगा 1.33 इंटू 10 टू द पावर कितना 5, तो यहाँ पर नेट फील्ड कितनी मिल गई, तो ये आ गई 1.33 इंटू 10 की पावर कितना 5, और यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन पर, ठीक है।